जेजेपी की राष्ट्रीय अध्यक्ष अजय सिंह चौटाला ने आज भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा क्षेत्र से जेजेपी के उम्मीदवार राव बहादुर सिंह के समर्थन में अनेक गांवों का दौरा कर जनसभाएं की और लोगों को आश्वासन दिया कि आने वाला समय जेजेपी का होगा। लोकसभा चुनाव को देखते हुए अब पार्टियों ने अपने दौरे तेज कर दिए हैं। इसी कड़ी में जेजेपी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजय सिंह चौटाला ने अपनी पार्टी के लोकसभा प्रत्याशी राव बहादुर सिंह के समर्थन में अनेक गांवों का दौरा किया और जनसभाओं को भी संबोधित किया। इस मौके पर अजय सिंह चौटाला ने कहा कि पिछले 6 महीने से क्षेत्र में जाकर जनसभाएं कर रहे हैं। लोगों में जोश है। लोगों के समर्थन को देखते हुए लग रहा है कि अब समय जेजेपी का है। उन्होंने कहा कि इन दौरों से ये साफ हो चुका है कि अब लोगों में पछतावा हो रहा है कि पिछली बार राव बहादुर सिंह को भिवानी से जीत मिली थी, लेकिन महेंद्रगढ़ जिले से लोगों ने हरा दिया था। उन्होंने कहा कि इस बार उम्मीद है कि इस जिले से भी उन्हें भारी जीत मिलेगी। कांग्रेस छोड़कर जेजेपी में शामिल होने को लेकर अजय सिंह चौटाला ने कहा कि राव बहादुर सिंह हमेशा ही उनके रहे हैं और उन्हीं के रहेंगे। हम अब से नहीं, पिछले 6 महीने से निरंतर फील्ड में काम कर रहे हैं। हमने 10 के 10 संसदीय क्षेत्रों में पार्टी के संगठन को प्रभावी बनाने का काम किया है और गांव-गांव में जाकर के जनसंपर्क अभियान चलाने का काम किया है और लोगों में जो जोश और उत्साह देखने को मिल रहा है, उसके आधार पे कह सकता हूं कि भविष्य जननायक जनता पार्टी का है। अगर महेंद्रगढ़ जिले की बात करें, इस तरह का जनता की तस्वीर है, क्योंकि आपने भिवानी में भी महेंद्रगढ़ भिवानी संसदीय क्षेत्र में अब तक मैं और राव बहादुर सिंह जी बाडड़ा में, लोहारू में, भिवानी में और अब उसके बाद आज नांगल चौधरी और नारनौल में और उसके बाद अटेली में लगातार कार्यक्रम कर रहे हैं और लोगों का उत्साह है। और अब ख़ास तौर पे महेंद्रगढ़ जिला के लोगों को एक पश्चाताप है कि हमने पिछले चुनाव में यहाँ से राव बहादुर सिंह जी को हरा दिया। भिवानी महेंद्रगढ़ के लोगों ने तो जिता करके भेजने का काम किया था और मैं गारंटी से कह सकता हूँ कि वो लोग तो उसी तरीके से अपार जन समर्थन के साथ इनको जिताने का, भेजने का काम करेंगे। अब डिपेंड करता है महेंद्रगढ़ क्षेत्र के लोगों का कि ये कितना समर्थन और प्यार देते हैं। जैसे चुनाव डिक्लेयर होते हैं, हर पार्टियों में पार्टियां छोड़कर पार्टियां नई ज्वाइन करने का सिलसिला चलता है। जैसे कि राव बहादुर सिंह ने भी कांग्रेस छोड़ के जेजेपी का दामन थामा है, तो इससे कांग्रेस में रहे और तुरंत जेजेपी में आए, तो इससे लाभ हुआ या कुछ नुकसान रहेगा? राव बहादुर सिंह जी जन्मजात हमारी पार्टी के सदस्य रहे। बीच में कुछ समय के लिए उन्होंने एक्सपेरिमेंट के तौर पे कांग्रेस को अपनाने का काम किया और वो बड़ा कड़वा अनुभव उनका रहा, वो तो यही बता सकते हैं। सर, कांग्रेस की जैसे अभी तक टिकटें नहीं मतलब फाइनल, तो क्या लगता है कि मतलब कुछ ना कुछ डरी हुई दिखाई दे रही है? जूतियों में खीर तो रोज बढ़ती है, वो तो आप देखते ही हो। चुनावी दौरे के दौरान जेजेपी के लोकसभा प्रत्याशी राव बहादुर सिंह ने कहा कि मेरा 1996 से राजनीति का अनुभव है और चौधरी देवीलाल की नीतियों के चलते मैंने कांग्रेस पार्टी को छोड़कर जेजेपी पार्टी को ज्वाइन किया है। अब से पहले इनेलो को इसलिए छोड़ना पड़ा था क्योंकि इनेलो में पारिवारिक लड़ाई शुरू हो गई थी, लेकिन अब चौधरी देवीलाल की नीतियों को लेकर दुष्यंत चौटाला आगे बढ़ा है और मुझे उम्मीद है कि दुष्यंत चौटाला ही चौधरी देवीलाल के सपनों को साकार करेगा। कांग्रेस छोड़ने पर जेजेपी के प्रत्याशी राव बहादुर सिंह ने कहा कि मैंने कांग्रेस पार्टी में बहुत मेहनत की, लाखों लोगों की रैलियां करवाई, लेकिन पार्टी ने मुझे मान सम्मान नहीं दिया। मैं जिस प्रकार से जब राजनीतिक शुरू की और राजनीतिक में न होकर के जिस प्रकार से इस परिवार से मेरा लगाव था और 1996 से लेकर के जिस प्रकार का मेरा अनुभव हुआ, मैं ये कह सकता हूँ कि हमारी पार्टी एक लोकदल पार्टी, जो देवीलाल की जो पार्टी है, वो मैं हरियाणा प्रदेश की नहीं, देश में इतना प्यार और इतना विश्वास नहीं मिल सकता। क्योंकि बीच में मैं वैसे नहीं गया था, मैं कोई परिवार को छोड़ के नहीं गया था, लेकिन बीच में थोड़ी सी परिवार में डिफरेंसेस आया, उसकी वजह से मैं चला गया था, क्योंकि अपने आप में मैं फैसला नहीं ले पाया था। जब आपने कांग्रेस ज्वाइन की उस समय आपने इनेलो पे भी गंभीर आरोप लगाए थे? नहीं, मैंने कभी आरोप नहीं लगाया, एक भी
मेरे किसी साथी को मेरे साथ नहीं लेकर गया। कभी मैंने आरोप न तो जेजेपी पे लगाया न लोकदल पे लगाया। मुख्य कारण यही था कि मैं उस टाइम फैसला इसलिए नहीं ले पाया कि इनमें से कौन सा चौधरी देवीलाल की नीतियों पर चलेगा। आज मुझे विश्वास है कि दुष्यंत चौटाला चौधरी देवीलाल की नीतियों पर लेकर के जिस प्रकार से प्रदेश में देश में जिस प्रकार से चौधरी देवीलाल ने नाम किया था, उसी प्रकार से दुष्यंत चौटाला मुझे दिखाई दे रहा है कि फिर एक बार ऐसा दिन आएगा प्रदेश में और देश में बहुत बड़ा नाम करने का काम करेगा। और अगली जो टाइम बचा हुआ है वो दुष्यंत चौटाला के साथ में राजनीति। दुष्यंत जी की नहीं, बिल्कुल मैं ये बात कर रहा हूँ कि कांग्रेस ने हमने 5 साल से बराबर आपके बीच में, आप भी वहीं थे, लाख 1.5 लाख आदमी ला करके जिस प्रकार से, चाहे हमारी बहन आशा हुड्डा आई, चाहे उपेंद्र सिंह हुड्डा 2 बार आया, चाहे दीपेंद्र हुड्डा आया, कितने लोगों का उद्यम था। और जब वो हमारे लोगों की भावनाओं को नहीं समझ पाए तो फिर मेरा रहना बेकार था। फिर मैंने लोगों से यही कहा कि एक ही परिवार है जो अपनी भावनाओं को जानता है और वो ही परिवार हमारे लोगों को कहीं न कहीं आशीर्वाद दे सकता है। और वो